आज यदि सारे विश्व की समस्या का समाधान, हर व्यक्ति एक दूसरे के आश्रित हो रहा है, हर व्यक्ति दूसरे के धन को देख के जल रहा है, हर व्यक्ति दूसरे के वैभव को देख के हिंसा कर रहा है, हर व्यक्ति दूसरे को लूटना चाह रहा है, हर व्यक्ति दूसरे का शोषण करना चाह रहा है, इन सारी अराजकताओं का समाधान यदि संसार में कोई है तो उसका नाम है ध्यान। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इतना समर्थ हो जाएगा कि उसे दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे की वैभव पर नियति खराब नहीं होगी, क्योंकि उसका खुद का वैभव इतना होगा कि वो दूसरे के वैभव की नियत खराब क्यों करे। जितनी आज हिंसा हो रही है, गुंडागिर्दी है, अराजकता है, आतंकवाद है, इन सब का समाधान ध्यान है। यदि व्यक्ति ध्यान में उतर जाएगा, उसको कभी भी अराजकता नहीं फैलेगी, दूसरे के शोषण करने का भाव नहीं आएगा, दूसरे के प्रति अनर्थ करने का भाव नहीं आएगा, उसको जिहाद करने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि वो ध्यान के माध्यम से ऐसी समता को प्राप्त हो जाएगा कि इन सारे समाधान जितने भी हैं आतंक, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, उत्तेजनाएं खत्म हो जाएंगी, क्रोध खत्म हो जाएगा। और ध्यान के माध्यम से जो वासनाएं जागती हैं, जिस वासनाओं के वशीभूत होकर के व्यक्ति नाना अनर्थ करता है, यदि ध्यान की सिद्धि हो जाए तो अंदर की वासना खत्म हो जाएगी, जिससे देश में जो शोषण है, बलात्कार है, इन सब का समाधान ध्यान के माध्यम से हो सकता है। जो व्यक्ति अपने आप में इतना उग्र हो जाता है, वो यदि 5 मिनट के लिए भी ध्यान कर ले, उसको इतनी शांति मिलेगी कि जितनी किसी उपलब्ध करने के बाद भी नहीं। व्यसन मुक्ति के लिए भी व्यक्ति यदि व्यसनों से त्रस्त है, उसका भी एक समाधान महा ध्यान है। कितना भी व्यसन करने वाला हो, उसको प्रतिदिन 5 मिनट का ध्यान शुरू कर दे। 5 मिनट में ध्यान का आलम्बन लेके कर दे। परमात्मा की पूजा करना अलग चीज है और परमात्मा का ध्यान करना अलग चीज है। भगवान की पूजा करते समय वो शक्तियां प्राप्त नहीं होगी, उसी परमात्मा का ध्यान करना, गुरु की पूजा करना और गुरु का ध्यान करना, मंत्र की आराधना करना और मंत्र का ध्यान करना, बहुत अंतर है। सारा जगत भगवान की पूजा करता है, लेकिन उन्हीं भगवान को यदि अपने ध्यान का विषय बना ले तो इतनी शक्तियां जाग जाएंगी जो भगवान के पास हैं, बल्कि भगवान से एक कदम आगे निकल जाएगा ध्यान के माध्यम।